हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर आपको पॉलिटी यानी पॉलिटिक्स में एक टॉपिक है संसद। ठीक है, तो संसद के क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं जो भी क्वेश्चन करूं बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे और आपको तैयारी बहुत सुपर फास्ट तरीके से हो पाए। तो चलिए फ्रेंड, तो टॉप 20 सुपर फास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कराने जा रहे हैं अपने चैनल पर। तो आप लोग चलिए उसको जल्दी से देख लीजिए एक बार में। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास सामने, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वर्ष में एक बार, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष में दो बार, ऑप्शन नंबर तीन है वर्ष में ऑप्शन नंबर तीन है वर्ष में तीन बार, और ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास। आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर, इसमें कौन है वर्ष में दो बार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं उत्तर में भी बी दिया गया है। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सत्र बुलाने कैसे के बुलाने क्या प्रावधान है अनुच्छेद 85 के क्लास 1 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद आपको पता ही होगा हमारे संविधान को कई अनुच्छेद और जैसे अनुच्छेद में क्लास और सब क्लास के तहत बांटा गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 85 जो है उसके क्लास 1 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और दूसरी आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए या नहीं होगा। होना चाहिए कि नहीं होगा, ये मतलब कि कानून है, ये संविधान में लिखा गया है। अगर ये संविधान न लिखा गया होता तो हमारे सांसद महोदय लोग हमारी संसद को 7 साल में 2 बार चलाने का जो प्रावधान है तो उससे वो विरत हो जाते, यानी कि न करते। ठीक है, तो ये इतना करना कंपलसरी है कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी संवैधानिक रूप से वो बाध्य हैं। ठीक है, कि साल में 2 बार संसद का सत्र चलाएं। तो हमारे संसद सत्र साल में कितनी बार चलता है, 3 बार जो है। एक सत्र होता है हमारा मानसून सत्र, दूसरा होता है शीतकालीन सत्र, तीसरा होता है बजट सत्र। ठीक है, तो 3 सत्र हमारे संसद का चलते हैं। ठीक है, तो संविधान में क्या दिया गया, संविधान में अनुच्छेद 85 क्लास 1 के तहत एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुला सकते हैं, यानी अधिक से आप 3 4 5 जो भी बुला लो, जितने भी बुला लो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सब लाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इनको बारी बारी से देखते जाना है और तैयार कर लेना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है, यानी कोरम क्या होता है लोकसभा का। ठीक है, तो कोरम ये वो होता है कि जैसे जितने भी लोकसभा के संसद सदस्य हैं, ठीक है, मान लो वर्तमान में 545 हैं, तो इसका 10%। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 110। ठीक है, यानी 10%, यानी एक है 1/10वां भाग, यानी कि 500 अगर टोटल संसद सदस्य हैं तो उसके 1/10वां कितना हो जाएगा। ठीक है, 50, लगभग 50, यानी 50 सदस्य को होना ही होना चाहिए ताकि संसद का कोरम जिसे कहते हैं गढ़ पूर्ति हो सके। ठीक है, इससे कम लोग रहेंगे तो संसद को चलती हुई अवस्था में नहीं माना जाएगा, यानी संसद का कोरम पूरा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी विधेयक आप पास नहीं करा सकते हैं इससे कम सदस्य होने की स्थिति में। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड, 1/10। ठीक है, टोटल संसद सदस्यों का 1/10, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलिए फिर जल्दी से, अच्छा एक बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 100 के क्लास 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या के 1/10 होते, ये तो पता ही, आपको बता ही दिया। अब मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है, यानी कि अगर कोई दल मुख्य विपक्षी दल होगा कि नहीं होगा, ये उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास उसके संसद सदस्य कितने हों, 1/10, यानी टोटल संसद के सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए।
जो कि 2014 में कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था। कांग्रेस पार्टी के पास कितने सांसद थे? 44 सांसद थे। तो 2014 में कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का तो दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन हाँ मुख्य सबसे बड़े दल का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और कांग्रेस के बाद नंबर 2 पर AIADMK पार्टी थी, जिसके पास 42 यानी 42 सांसद थे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इसका आंसर हमने बता दिया, आंसर इसका डी होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या कितनी है? 110। ये आपको बता ही चुके हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है, सही आंसर होगा सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, ठीक है, की गई है, इसको आप देख रहे होंगे, वो कितनी है? 540, 545, 550, हाँ 550 और 555, ठीक है। तो जो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, वह कितनी है? तो इसमें ऑप्शन में ए ऑप्शन में 540 दिया है, बी ऑप्शन में 545 दिया है, सी ऑप्शन में 550 और डी ऑप्शन में 555। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें से कोई भी जो ऑप्शन दिया गया है सही नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि अधिकतम संख्या की बात कर रहा है। अधिकतम संख्या, हाँ अधिकतम संख्या, इस सब में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अधिकतम संख्या की जब बात करता है तो आपको अधिकतम संख्या को लोकेट करना ही करना, देखना होगा। अधिकतम वर्तमान में कितनी है? 545 है सांसद संख्या, लेकिन अधिकतम संख्या की जब बात करेगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अधिकतम संख्या कितनी है? 552, यानी 552 से ज़्यादा सदस्य इसमें नहीं होता। ये चारों ऑप्शन है, 552 वो नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो अब ये इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके सदस्यों का अधिकतम संख्या निर्धारित संविधान में कितना है? लोकसभा में संसद सदस्यों को अधिकतम संख्या 552 होगी, वर्तमान में लोकसभा के 545 है। और चलिए इसमें और कुछ ज़्यादा बचा नहीं एक्सप्लेन करने को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान की लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी क्या है? तो जो बात वही पिछले क्वेश्चन हमने कहा था, वही बात इसमें आ रही है। 541 है ऑप्शन नंबर ए, 543 है ऑप्शन नंबर बी, तो यानी 444 ऑप्शन नंबर सी और 545 ऑप्शन नंबर डी। इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 545। वर्तमान संख्या 545 आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा डी, एकदम करेक्ट। चलिए फ्रेंड, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, जल्दी इसको देख लेते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कितने तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब स्थगन के द्वारा, एक दूसरा सत्रावसान के द्वारा, द्वार लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग हुई है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है विघटन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो स्थगन के द्वारा संसद का सत्रावसान हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। लोकसभा स्पीकर जब भी चाहते हैं स्थगन, हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव लाता है सत्ता पक्ष, और वो उसका स्थगन हो जाता है संसद का, ठीक है। और क्या होता है कि सत्रावसान द्वारा सत्र का अवसान हो जाता है जब, ठीक है। तो इसके द्वारा भी लोकसभा में के स्पीकर इसका वो कर देते हैं, ठीक है, सत्रावसान कर देते हैं। और क्या बोलते हैं कि ये नेक्स्ट देखते हैं, उपरोक्त सभी द्वारा, अच्छा डी है। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। तो आंसर इसका डी, अच्छा ये दिया भी है आंसर नंबर डी आपको उसमें स्लाइड में, ठीक है। तो यानी कि 3 तरीके से संसद का सत्र को ख़त्म किया जा सकता है, ना सत्र अवसान किया जा सकता है, ठीक है, समाप्त किया जा सकता है। एक स्थगन द्वारा, दूसरा सत्र अवसान द्वारा, तीसरा विघटन के द्वारा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो थोड़ा सा इसका डिटेल में देख लेते हैं। लोकसभा की बैठक स्थगन, लोकसभा की बैठक कब होगी? इसका स्थगन क्या होगा? सत्रावसान क्या होगा? इसका विघटन है, इसके द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और उसका विघटन जो है अनुच्छेद 85, संविधान के अनुच्छेद 85 के क्लास 2 के तहत राष्ट्रपति करता है, यानी कि संसद को भंग करना, ठीक है। सत्रावसान करना, अगर सत्र जैसे अभी आपका बजट सत्र खत्म हुआ, ठीक है, बजट सत्र का सत्रावसान जो जब होगा तो उस दिन राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति करेगा उसका सत्रावसान, ठीक है। और यह संसद को स्थगन करना, सत्रावसान या विघटन, ये समाप्त की जा सकती है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया।
चलिए फ्रेंड अब जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? यह ऑप्शन नंबर ए है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कहता है एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन नंबर सी ही हमें सही लगता है। ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या कहता है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, आप बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। देख लीजिए यहाँ पे दिया भी है, तो थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 83 के क्लास 2 के परंतु यानी कि अनुसार क्लास 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की अगर घोषणा हो जाती है, उसके प्रवर्तन अगर वो लागू रहते हैं के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और आपात घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में अगर इमरजेंसी घोषित नहीं की गई है, वो लागू नहीं है, तब उस स्थिति में विस्तार कभी भी इस दिशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा, ठीक है। ये तो है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ये आपको जानना जरूरी है, कौन सा राज्य। और आपका ये उत्तर प्रदेश, जिसकी PCS की प्री की परीक्षा 12 जून को आप देने जा रहे हैं, वही राज्य है जहाँ पे लोकसभा के सबसे ज़्यादा सांसद चुनकर जाते हैं संसद भवन में। तो कितने उत्तर प्रदेश के सांसदों की संख्या कितनी है? सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। हाँ फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। तो चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फट से। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? यानी कि भारत में कौन सा राज्य है जिसका लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ये भी आंसर आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? 80 है, और राज्यसभा की 31 है, 31, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? प्रतिनिधित्व का प्रश्न है लोकसभा में, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर आते हैं, ठीक है। दूसरे तीसरे नंबर पर कौन से राज्य आते हैं? तो बिहार तथा महाराष्ट्र, ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश तथा बिहार तथा मध्य प्रदेश, सॉरी, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार तथा महाराष्ट्र। यानी सबसे ज़्यादा लोकसभा में सांसदों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर 48 सीटें हैं, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों की संयुक्त रूप से 42 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन अब आंध्रा का, क्योंकि आंध्रा से तेलंगाना निकल गया, तो उससे 7 लोकसभा की सीटें उससे कम हो गई, तो अब 35 ही रह गई, ठीक है। तो आंध्रा को नहीं कहेंगे, बल्कि पश्चिम बंगाल को कहेंगे, तीसरे नंबर पर है, ठीक है। और बिहार में 40 सीटें हैं सांसदीय की, और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। तो चलिए ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यहाँ पे दूसरे और तीसरे पोजीशन के लिए बात हो रही थी। चलिए फ्रेंड जल्दी से अब हम देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? कथन कारक से है। कथन कारक से क्वेश्चन आपके यूपी PCS में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपको दिए होंगे लास्ट टाइम को आप आंसर दे रखे होंगे, तो आपको दिखा होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कथन कारक से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत थोड़ा टेक्निकल होते हैं, और लेकिन क्वेश्चन होते बहुत मज़ेदार है, आपको इसमें थोड़ा समझना होता है। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें क्वेश्चन में है दिया है कि रजग लिखी गया है, मिस प्रिंटिंग है, राजग सरकार, यानी कि ये जो वर्तमान सरकार सत्ता में है, ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, 2010 के पहले का है। तो तब केंद्र में सरकार थी UPA की, ठीक है। अब वर्तमान सरकार कौन है? राजग की। और इसके सबसे बड़ी पार्टी कौन है? BJP, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो
पूर्ववर्ती क्वेश्चन काफ़ी पुराना है लेकिन क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजक सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। ठीक है, क्यों? ये कथन है। ठीक है, 184 के तहत वाद विवाद पसंद नहीं करती है, क्यों? इसमें कारण क्या है? इसके कारण इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, यानी मतदान भी होगा। अगर आप कोई बात रख रहे हैं, कोई चीज़ पे आप एक सरकार के कोई भी कानून पे आप विरोध कर रहे हैं, तो उस विरोध करने में के बाद जब आप वाद विवाद कंप्लीट होगा तो उस पर मतदान होगा, नियम 184 के तहत, ये संविधान में लिखित है। ठीक है, तो इसमें मतदान होगा। अब मतदान मान लो वाद विवाद में तो आप जीत गए, लेकिन जब मतदान होगा तो हो सकता है आपके ही पार्टी के सांसद जो सरकार ने सत्ता पक्ष में जो कानून लाया है उसमें वो अपना सहमति व्यक्त कर दे, यानी मतदान आपके खिलाफ़ हो जाए। तो इससे विपक्षी पार्टी की वो हो जाती है ना थोड़ी सी, कि इनके अपने सांसद ही इनके अपने जो सरकार के कानून का विरोध कर रहे हैं, ये पार्टी इनके सांसद इनके साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए 184 के तहत वाद विवाद पर सहमत नहीं होती है। ठीक है, ये कथन है, इसका ये कारण है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके अपने उत्तर को चुनिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को ठीक से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ए तथा आर दोनों सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहता है ए तथा आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, यानी कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, इसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है ए सही है किंतु आर, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसमें सही आंसर क्या है? ए, यानी ए आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है। देखिए आपका आंसर में भी दिया है। ठीक है, तो नियम 184 है क्या? इसके बाद मतदान होगा, यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े है तो सरकार गिरने का खतरा रहता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन है, इसको देख लेते हैं। लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष है या कोई नहीं? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सत्ता पक्ष में जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो लोकसभा का नेता वही कहलाता है। ठीक, इसका सही आंसर होगा बी। इसका देख लीजिए आंसर बी ही दिया होगा। ठीक है, बी। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? तो कनाडा नहीं होगा, ये होगा कनाडा कहाँ से आ जाएगा? देश है कनाडा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कांगड़ा। इसका सही है कांगड़ा। ठीक है फ्रेंड, आप इसको देख लीजिए, इसका सही नाम है कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा, ये है ऑप्शन नंबर ए पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे। ठीक, कांगड़ा है। ऑप्शन नंबर बी पे लद्दाख है, ऑप्शन नंबर 3 पे कच्छ है, ऑप्शन नंबर डी पे भीलवाड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको दिख ही गया स्लाइड में, ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख सबसे बड़ा सांसदीय क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब के अनुसार। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भारत में लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, उसके संदर्भ में क्या बातें हैं? भारत में लोकसभा स्पीकर के लिए कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं क्या बातें हैं। यह है लोकसभा स्पीकर, ये क्या होता है? मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब आपको बता रहा है इसमें मनोनीत होता है कि चयनित होता है, निर्वाचित किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चयनित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो क्वेश्चन है भारत का लोकसभा स्पीकर जो है, तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब काफ़ी बार पूछा गया है, IAS में भी पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 93 में ये उपबंधित है, ऐसा उपबंधित किया गया है कि लोकसभा
शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी जैसे ही लोकसभा अस्तित्व में आएगी, ठीक है, नई लोकसभा। और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है, बेयर एक्ट में, ठीक है, ऐसा दिया गया है, ठीक, चयनित होने से है, ठीक है, इसका निर्वाचन नहीं होता है, सत्ता पक्ष के लोग ही चुनते हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए मोटी मोटा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस पर चलते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, ठीक है, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। बस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, यही है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त सदस्य के दलों द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का ही स्पीकर चुना जा रहा है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा इसका चुनाव होता है, चयन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख रहे थे जल्दी से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भारत के महान्यायवादी को सौंपता है, भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, उपाध्यक्ष को सौंपता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है कि लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, ठीक है। तो फ्रेंड देख लीजिए, इसमें लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र हमेशा उपाध्यक्ष को ही सौंपता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को ही सौंपता है। तो अपना लोकसभा स्पीकर जो है अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, जो कि जिसके बारे में क्या संविधान में उपबंध है, अनुच्छेद 94 का क्लास ख के तहत, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सी, इसका आंसर सही है, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 18वां क्वेश्चन, जल्दी से इसको देख लेते हैं फ्रेंड। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है या सौंपता है या किसी को, भारत के लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ना तो भारत के प्रधानमंत्री को सौंपता है, ना राष्ट्रपति को सौंपता है, ना उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। इसका सही आंसर है भारत के लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये देखिए आंसर थोड़ा सा यहाँ से मिस प्रिंटिंग हो गई है फ्रेंड, ठीक है, तो आपको इसको करेक्ट कर लेना है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, इसको डी बना लेना है, ठीक है, यहाँ पे इसको डी बना लेना है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ये सही है, ठीक है। ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, सी नहीं होगा, ठीक, यहाँ से सी नहीं होगा, डी होगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से अब चलते हैं, देख लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो 19वां क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत है, 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। दूसरा ऑप्शन बी है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ठीक है। लोकसभा के सभी सदस्यों का उपस्थित नहीं, सभी सदस्यों के, या उपस्थित सदस्य मान लो हो सकता है सिर्फ गणपूर्ति के ही सदस्य हो वहाँ पे, ठीक है, यानी कोरम 54 सदस्य हो, उन सदस्यों के 2/3 अगर उनमें से लिया जाए है तो कितने हो जाएंगे, 54 से कम ही आएंगे 2/3। तो पता चला जो सांसद एब्सेंट रह गए हों, ठीक है, तो वो कहेंगे कि हम तो भाई नहीं चाह रहे थे ऐसा। तो इसलिए लोकसभा के इस क्वेश्चन में बहुत टेक्निकलिटी है, आप इसको समझिएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित, यानी लोकसभा कितने सदस्य हैं, अगर उस टाइम 545 सदस्य हैं वर्तमान उस समय संसद में, या 540 ही हो, मान लो कुछ संसद सदस्य हो जो बीमार हो, आने में अक्षम हो, या फिर किसी की मृत्यु हो गई हो, वहाँ पे इलेक्शन, संसद महोदय के देहांत हो गया हो तो वहाँ पे इलेक्शन कराना हो निर्वाचन आयोग को, तो मान लीजिए अगर 540 सदस्य हो तो उनके सभी सदस्यों के 2/3, यानी उनमें से 2/3 लोगों से पारित संकल्प के द्वारा, ठीक है। उपस्थित सदस्यों की बात नहीं होगी यहाँ पे, सभी सदस्य जितने भी संसद के उस टाइम के वर्तमान सदस्यों के सबको वहाँ पे लाना होगा, ठीक है। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको हल्के मत लीजिएगा, नहीं तो जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, फिर निकलने के बाद ये होता है अरे यार ये तो बहुत छोटी सी बात थी। चलिए फ्रेंड अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, अच्छा,
सी ऑप्शन क्या कहता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले यदि कि उसे हटाना है, यानी लोकसभा और प्रधानमंत्री, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना चाहिए इसको ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इस क्वेश्चन को देखना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी क्या है? यदि लोकसभा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, ठीक है, इस आशय से प्रस्ताव पारित कर दे, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है उसके पद, मतलब उसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लिए 20 क्वेश्चन को, और आपके इसमें से मोर देन 9 to 10 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर। आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे हम कोई वीडियो बनाए तो आपके पास बैक टू बैक मिलते रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।